अरे भैया इसी मार्ग में चले हैं, बचपन से मंत्रों का ये अनुष्ठान होता रहा गुरु कृपा से। बचपन से जब होश संभाला तो जनेऊ पहना दिया गया था गायत्री अनुष्ठान से। गायत्री अनुष्ठान से लेकर निज मंत्र तक पूरी यात्रा। और जुकाम है तो टेबलेट लेना पड़ता, छू नहीं करना पड़ता, समझो। दर्द है तो अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। किडनी फेल है, इसके लिए उपाय है डायलिसिस हो रहा है। नाम जप करो, भवरोग से मुक्त हो जाओ। हम कह रहे हो, हमारी प्रार्थना मान लो, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, धोखे में मत फंसो। जय श्री राधे प्रिय भक्तजनों, आइए मिलकर इस सत्संग का श्रवण करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इष्ट मिले अनुमन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिलिए, तासों कीजे प्रीति। अब वहां तुम्हें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है, निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा यदि प्रेमी उपासक का संग मिल जाए, अपने इष्ट प्रेम में जो रंगा हुआ है। कहते हैं ऐसे परम साधु को अपना परम बंधु मानो, सद्बंधु। इससे बड़ा आदरणीय रिश्ता और कोई नहीं है। भगवत प्रेमी महात्मा से अपनापन हो जाने का मतलब है सीधे प्रियालाल की प्राप्ति। भगवान कपिल देव जी महाराज माता देहूती जिसे कहते हैं, जो आसक्ति संसार में बंधन का हेतु है, वही भगवत प्रेमी महात्माओं से की हुई आसक्ति खुला मोक्ष का द्वार है। ऐसी आसक्ति कि उनके देखे बिना न रहा जाए, सुने बिना न रहा जाए, उनकी एक एक वृत्ति हमारे हृदय में अधिकार कर ले, हमारी एक एक वृत्ति पर उनका अधिकार हो जाए, इसे संबंध कहते हैं। सद्बंधु जैसे अपना कोई सगा रिश्तेदार हो तो देखने से कैसा आनंद मिलता है, आइए आइए, बड़े भाग्य, बहुत दिनों बाद आए हैं। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति आपका सद्बंधु भाव हो। परमाहंसा में पदगुरु हो, ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा को हम परम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। गुरुदेव जो उपदेश देकर छोड़ देते हैं, परम गुरुदेव जो हाथ पकड़कर प्रियालाल से मिला देते हैं, उसमें हमारा साधन पक्ष नहीं होता। सदगुरुदेव सदबंधु नाम, वही हमारे सदबंधु हैं, वही हमारे परम प्रिय हैं। बस इसी भाव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जब सदबंधु और परम प्रिय भाव रहेगा तो आप उनके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। अपने प्यारे के विपरीत चलने की हिम्मत ही नहीं होती प्रेम में। सामे परम गुरु सर्वस्व भूता समे, सर्वस्व भाव से मैंने अपने जीवन को उनके हाथ में दे दिया है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है। तत्पादे निपतामि दंडवत दहम, उनके चरणों में दंड की भांति मैं लौट चुका हूं, लौट गया हूं। एक बार दंडवत कर ली, साष्टांग, इसका मतलब मेरे 8 अंग आपको समर्पित हैं। अब शरीर की कोई भी चेष्टा आपके विपरीत नहीं हो सकती, आपकी आज्ञा के अंतर्गत ही होगी। तत्पादे निपतामि दंडवत दहम, उनके चरणों में लकड़ी की भांति, जैसे एक डंडा ऐसे दंड की भांति गिर पड़े। त्राहिमाम सर्वस्व भूतो समय, मेरे सब कुछ आप हो। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। हे सद्बंधु, हे परम गुरु, हे भगवत प्रेमी जन, आपके चरणों में दंड की भांति प्रणाम करके मैं अपना सर्वस्व समर्पित करता हूं, अर्थात आपको अपना सर्वस्व मानता हूं। सर्वाभिमानोज्झितः, किसी भी तरह का कोई अभिमान उनसे न किया जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं। तो कह रहे हैं
स्वे साधु मिलते शृणोति कथयत्यात्मेश योर माधुरीम। उन महापुरुष के सानिध्य से आपको साधन सिद्धांत और भगवत प्रेम की वार्ता सुनने को मिलेगी। श्री वृंदावन वास ये बड़ा कठिन है, पर सहज में हो जाएगा उन प्रेमी महात्मा की कृपा से। आप देख लीजिएगा, जिस वृंदावन के लिए बहुत तड़पा गया है, रोया गया है, प्रार्थना की गई है, ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब तरह से असमर्थ थे। सवै अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होई। तब लाडली जू ने सुना और बास दिया। आपको किसी से रोना नहीं पड़ा, न वृंदावन से न लाडली जी से। स्वाभाविक अधिकार पूर्वक वास हो गया, जैसे अपने पिता के घर में पुत्र का स्वाभाविक अधिकार होता है। उसका कारण भगवत प्रेमी महात्मा। बोले शृणोति, सुनने को मिलेगा, कथयत्याह, कथन करने को मिलेगा, और ईश योर माधुरी, अपने इष्ट की माधुरी में प्रवेश हो जाएगा। और श्री वृंदावन वास, अखंड वृंदावन वास हो जाएगा केवल भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से। समाराध्य स सर्वात्मना, वो श्री प्रिया प्रीतम की आराधना में सर्वस्व भाव से समर्पित हो जाएगा। कौन? जिसने सद्बंधु माना, परम गुरु माना, सर्वस्व भाव समर्पण कर दिया, एकमात्र उनके चरणों में दंड की भांति त्राहिमाम करके गिर गया, कोई अभिमान उनसे प्रदर्शित नहीं किया, तो उसको प्रियालाल की चर्चा सुनने को मिली, प्रियालाल की लीला गायन का सौभाग्य मिला, प्रियालाल के महामाधुर्य रस में प्रवेश हुआ और वो अखंड श्रीधाम वृंदावन का वासी बन गया। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि श्यामा श्याम के चरणों में रति हो जाए तो इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। मोक्ष भी लघु हो जाता है प्रेम के आगे। दोनों शास्त्रों का सम्यक स्वाध्याय हुआ, दोनों में आखिरी में एक ही बात पकड़ में आई। ज्ञान में ईश्वर की उपाधि माया का बाध और जीव के देहाभिमान का बाध करके जो द्वैत था उसको मिटा दिया, तो बचा एक ब्रह्म, वही ब्रह्म मैं हूं। ज्ञान। प्रेम में ईश्वर की ईश्वरता का विस्मरण, जीव के जीवत्व का विस्मरण, और दोनों को एक गली से निकाल दिया जिसमें एक ही निकल पाएगा। दोनों को निकलना है। प्रेम गलियत साकरीता में दोनों समाये, तो बीच की यात्रा में दोनों एक हो गए। न ईश रह गया, न जीव रह गया, दोनों प्रेम होकर आगे गए, तो खेल प्रेम खेल का विस्तार हो गया। अब वहां न जीव है न ईश है। बड़ा सुंदर लगा जब दोनों का सिद्धांत एक मिला, प्रेम का और ज्ञान की अंतिम धरा का। ईश्वर की उपाधि माया, उसको जिसने मिटा दिया, और जीव की उपाधि देहाभिमान, स्थूल सूक्ष्म कारण, इसको जिसने मिटा दिया, तो ये बचा ब्रह्म, वो बचा ब्रह्म, द्वैत मिट गया, तदाकार, तो ब्रह्माकार वृत्ति। बिल्कुल ठीक ऐसे प्रेम गलियत साकरीता में दो न समाये। ईश के ईशत्व का विस्मरण और जीव के जीवत्व का विस्मरण करा के प्रेम दोनों को अपने खेल में उतार दिया। अब वो केवल प्रेम ही प्रेम है, न ईश्वर है न जीव है। अब ईश्वर है न जीव है, केवल ब्रह्म है। यहां ईश्वर है न जीव है, केवल प्रेम है। बड़ा एकांत चिंतन में आनंद का अनुभव हुआ कि वाह, धन्य है। चरम सीमा का प्रेम भी वही कर देता है और चरम सीमा का ज्ञान भी वही कर देता है, कोई अंतर नहीं है। श्री देवर्षि नारद जी अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता, दशा का वर्णन हुआ। अब कह रहे हैं मूकास्वादन, ये जो प्रेम है ये गूंगे के गुड़ की तरह है। गूंगे को गुड़ खवाओ तो केवल हाव भाव से समझ सकते हैं, वो बोल तो सकता नहीं।
ऐसे ही प्रेम की बाह्य दशाएं देख करके आप समझ सकते हैं, अंतर स्थिति में आपका अनुमान भी नहीं जाएगा। ये प्रेम वर्णन में नहीं आ सकता, केवल बाह्य लक्षणों से देखा जाता है। ऐसे ही अनिर्वचनीय स्वरूप है। जैसे अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, तो अनिर्वचनीय स्वरूपम वो केवल अनुभव गम्य है, उसको वाणी वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि वाणी उसी से प्रकाशित है। वो अपने प्रकाशक को नहीं जानती है, वो वर्णन करने में असमर्थ है। बिल्कुल जब आखिरी में पहुंचो तो दोनों बातें एक ही नजर आती है। बस थोड़ा अंतर ये हो जाता है कि वो मैं में तन्मय होता है, ये मैं का बिल्कुल विस्मरण हो जाता है। आगे कह रहे हैं प्रकाशते क्वापि पात्रे। अब ये बड़ी खास बात वर्णन कर रहे हैं। ये प्रेम किसी बिरले में प्रकाशित होता है, क्वापि किसी बिरले पात्र में प्रकाशित होता है कभी कभी। अब बिरला पात्र कोई बिरला अवतार होगा नहीं, हम सब बिरले ही हैं। कितने वृंदावन में वास कर रहे हैं, जितने वास कर रहे हैं 2-4 हाथ की जमीन में उतने जीव वास करते हैं। दीमक, चींटी, ऐसे छोटे छोटे अणु जैसे जो हमें दूरबीन से भी नहीं दिखाई देंगे, ऐसे जीव कितने वास करते हैं। अनंत ब्रह्मांडों में कितने जीव वृंदावन वास करते हैं, ये सब बिरले हैं। लाडली जी के कृपा पात्र हैं। हां, कृपा का बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है, बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है। अब वो आते हैं वृंदावन, लाडली जी की कृपा से होटल लेते हैं और यहां गंदगी फैलाते हैं, गंदे आचरण करते हैं। स्वयं आकर के किसी हमारे निज जन से प्रार्थना की कि मैं ऐसा 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 कर बैठा, अब क्या करूं। प्रार्थना है, ब्रह्मा भी नहीं काट पाएंगे यहाँ के पाप को। होश में रहना, ये तुम्हारे व्यभिचार का क्षेत्र नहीं है, ये तुम्हारे मनोरंजन का क्षेत्र नहीं है। दुनिया में पाप बन जाएंगे तो एक उपाय है, तीर्थों में अवगाहन कर लो तो पाप का नाश होने की संभावना है। पाप प्रवृत्ति नहीं, पाप गंगा पापम, गंगा जी हैं, गंगा सागर है, प्रयागराज तीर्थ है, और भी महामहिम तीर्थों में पाप बन जाए तो पुरियों में रहने के अनुसार अनुष्ठान करने से तीर्थों का पाप नष्ट हो जाता है। अगर पुरियों में पाप बन गया तो एकमात्र धाम है जो आपके पुरियों में किए हुए पापों को भी भस्म कर देगा। अगर धाम में पाप बन गया तो ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते, बात ध्यान रखना। अखंड वृंदावनवास किए चूक हो गया है तो वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। यह सिद्धांत अखंड वृंदावनवासी के लिए है। लेकिन आप यहां आए पिकनिक मनाने, आप यहां आए घूमने अपने सखा सखी के साथ, और यहां आकर के गंदे आचरण करते हैं। ये वो होटल जानते हो कहां बने हैं? परम पावन वृंदावन की भूमि के मध्य में बने हैं। तुम्हारे समस्त शुभ नष्ट हो जाएंगे, दुर्गति होगी इसी जन्म में, दोनों की। बिना पाणिक ग्रहण संस्कार किए यदि ऐसे आचरण करते हो तो वैसे ही शास्त्रीय विधान से पापाचरण है, फिर धाम में आके करते हो। धिक्कार तुम्हारी जीवन को, तुम्हारी बुद्धि को। ये धाम है प्रिया प्रीतम का, बड़ी कृपा से आने को मिला। माना तुम दोनों दोस्त हो तो बैठो यमुना किनारे, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, प्रिया प्रीतम से मनाओ कि हम दोनों गृहस्थ में जाए, पति पत्नी का भाव हो, हमारा जीवन आपकी आराधना करते हुए गृहस्थ धर्म में व्यतीत हो। तब तक संयम में रखो अपनी इंद्रियों को। लेकिन ये नीच प्रवृत्ति के लोग धाम का बड़ी कृपा से जो अवगाहन करने का अवसर मिला है, आकर यहां पाप करते हैं। कभी नहीं क्षमा होगा, ध्यान रखना। समय आएगा तब भोगोगे, फिर कहोगे कि हमने तो ये नाम जप किया, ये किया, लेकिन हमें लाभ नहीं मिला, क्योंकि तुमसे घोर महापराध बन गया है। इसलिए कान खुले हो तो सुन लो, जहां तक आवाज जा रही है सुन लो, दूर रहो।
अगर धाम आने की कृपा हुई तो 1 रात 2 रात 3 रात जितनी रात रहो, एक टाइम भोजन पाओ, खूब नाम कीर्तन, वृंदावन की परिक्रमा, साधु समागम, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर, सेवा कुंज, निधिवन, रंग जी, ऐसे दर्शन करो, घूमो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन पावन हो जाएगा, तुम्हारा गृहस्थ धर्म उन्नति को प्राप्त होगा। लेकिन मारी गई है बुद्धि। तुम्हें व्यभिचार करने के लिए धाम मिला है, तुम अपने मन की दुष्टता को नहीं समझते। ये नीच आचरण करने के लिए तुम्हें धाम मिला है, हरिद्वार मिला है, काशी मिला है। तुम्हें पापाचरण करना था तो गए क्यों भगवत धामों में? ये वो घाटियां नहीं कि जहां तुम मनोरंजन करो जाके, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम हमारे हो इसलिए प्यार से समझा रहे हैं, क्योंकि आज केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए साधु समागम होता है, समझा ही नहीं जाता शास्त्र क्या है, संत क्या है, धाम क्या है, तीर्थ क्या है। इसलिए विनय कर रहा हूं आपके मंगल के लिए, संयम से आइए वृंदावन, 2 घंटा रुकिए, वापस चले जाइए, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। लेकिन यहां पिकनिक मनाने, यहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेकर आके व्यभिचार करने, नरक की गति प्राप्त होगी। पतिवंचक पर पतिरथ करई, रो रो नरक कल्प सत परई। ये कानून जो बना है उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। फिर धाम का ये रात दिन यहां 4 गुना 10 गुना 1000 गुना अनंत गुना ऐसे बढ़ता है यहां का भजन। इसीलिए बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति होती है यहां। अगर सही ढंग से चलो तो बहुत कम समय में दुर्गति भी होती है यहां, क्योंकि यहां जो पाप करते हो 4 गुना 10 गुना 100 गुना 1000 गुना ऐसे बढ़ता चला जाता है। तुम्हें खिलवाड़ समझ में आता है? पैसे वाले हो तो यहां होटल में आकर व्यभिचार करोगे, गंदगी फैलाओगे। प्रिया प्रीतम के धाम को तुमने पिकनिक समझ रखा है, यहां नाना प्रकार की विषय वासनाओं को फैलाओगे। नरक में भी तुम्हें ठौर नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ऐसे महापापियों को नरक में भी धिक्कार दिया जाता है। अरे ये परम पावन भूमि भगवत आराधना के लिए, हमसे चूक हो जाए, हम अखंडवासी हैं, हमारा स्वभाव हमारा मन अभी प्रियालाल में नहीं हुआ, चूक हो गई तो धाम कृपा करता है। लेकिन आप 2 दिन के लिए आए हो, 3 दिन के लिए आए हो, तो यहां व्यभिचार करने आए हो, यहां पापाचरण करने आए हो, यहां दुनिया का भोग विलास समेटने आए हो। बहुत होश में, बहुत जलन हुई जब किसी निज जन ने बताया कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि कोई उपाय महाराज जी के पास है। हाँ, नरक उपाय है। तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम कहां हो? प्रियालाल के निज महल में आए हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। यहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नौटंकी नाटक करने के लिए आए हो। ये वो पावन भूमि है जो गोपियों के और महान प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई होश में दूर रहो। यदि तुम्हें पापाचरण करना तो मत आओ। जब ऊब जाना इन विषयों से तो रो के आ जाना, कल्याण हो जाएगा। यहां आके पापाचरण करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आता। हम ये साप नहीं दे रहे, परिणाम है। ये केस लगेगा तो ये सजा मिलेगी, ये केस लगेगा तो ये सजा मिलेगी। लेकिन यहां केस लगने की बात नहीं, सीधे सजा है। ये महल है प्रिया प्रीतम का, जहां की रज की वंदना शिव सनकादि करते हैं। जो वृंदावन वासी, उनके द्वारा अगर कोई त्रुटि होती तो वृंदावन कृपा करके क्षमा करता है। उसके लिए छूट नहीं है कि पापाचरण करे। त्रुटि पूर्वाभ्यास बस कोई त्रुटि हो जाती है तो वृंदावन क्षमा कर देता है, माता की तरह दुलार कर। तुम 2 दिन के लिए आए हो, 1 दिन के लिए आए हो, तुम संयम का बर्ताव नहीं कर सकते, ऊपर से उपाय पूछते हो। जब कोई आकर रो कर कहता है कि हमसे बहुत पाप हो गए, तब हम उसे ढांढस बनाते हैं और सत्य कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि आप यहां पापाचरण करो, इसका मतलब ये नहीं है। अब लो नशानी अब ना नशई हो। यहां आकर यह नियम लिया जाता है, यहां आकर पापाचरण नहीं किया जाता। गंगा जी में जा रहे तो पापाचरण, तीर्थों में जा रहे तो पापाचरण, मनोरंजन। फिर समझते हो वो दुर्गति होती, गिरा पत्थर उसी में चटनी बन गए। वहीं उसी क्षेत्रों में शासन बिगड़ गया, मार्ग में चलने वाले ड्राइवर का, पूरी गाड़ी गई, दुर्गति हो गई, मर गए। वहीं आग अंदर लगी, शीशा खुल नहीं पाया, भस्म हो गए उसी में। ये तुम्हारे पाप हैं।
तुम्हें चैन नहीं लेने देंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो हमारी प्रार्थना है, तुम वो त्रुटि कर रहे हो जहां त्रुटि सुधारी जाती है, यहां की त्रुटि कौन सुधार सकता है? ये धाम है, वज्र की लीक हो जाता है यहां का पाप। घबराहट पैदा होनी चाहिए पाप करने में। तुम कहां पाप कर रहे हो? इसे खिलवाड़ समझते हो? धाम को खिलवाड़ समझ रखा। मत आओ, आना है तो होश में आओ। ऐसे नहीं कि चाट पकौड़ी खाई, रोड में दोना फेंक दिया। अगर वो दोना किसी वैष्णव के पैर में पड़ा, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। खाया सुपारी मसाला थूक दिया, वो किसी वैष्णव के पैर में पड़ेगा, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये प्रिया प्रीतम की विहरण भूमि थी, है, रहेगी। यहां बहुत सावधान होकर आया जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव सबको आदेश नहीं करते थे धाम जाने के लिए। विशिष्ट जनों को, जो जानते थे वैराग्य की मूर्ति, उनको आदेश किया, जाओ श्री धाम वास करो। आप लोगों के ऊपर लाडली जी की हेतु की कृपा है, बुला लिया धाम, तो ऐसा अनर्थ करते हो, ऐसे पापाचरण में मन लगाते हो। कहां धोओगे इन पापों को? यहां चोरी करोगे, व्यभिचार करोगे, दोष दर्शन करोगे, संत वैष्णव निंदा करोगे, तो दुनिया में कौन सा तीर्थ है जो तुम्हें पावन कर सके? तीर्थराज प्रयाग भी यहां आते हैं अपने को पावन करने के लिए। ये प्रिया प्रीतम का निज महल है, इसलिए सावधान। प्रेम और भक्ति इनकी तो बात जाने दो, जीना मुश्किल हो जाएगा। देख लेना समय आने पर जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे रोग होंगे, ऐसा दंड मिलेगा, जीना मुश्किल कर देगा ये कर्म। यहां सावधान रहिए। ये प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली, रास विलास स्थली है, जिसमें आचार्य जन सर झुका करके यहां रहे। क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर कर्मा। यहां हम आते हैं बाबूजी बन करके। कोई कहीं रज न लग जाए, कहीं बस मनमानी आचरण। जो त्रुटि हो गई, कभी आओगे रो पड़े, क्षमा हो जाएगा। यहां पाप कर लिए तो रो, चाहे माथा पटको, फिर उसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, आजीवन वृंदावन के वास का नियम ले लो तो हो सकता है उसके मोचन का उपाय, दूसरा उपाय नहीं है। ध्यान रखना, हमें महापुरुषों से सलाह करके, बातचीत करके तभी हम आपको बोल रहे हैं। यहां का किए हुए पाप को अवश्य भोगना होता है। अगर बच सकता है तो एक उपाय, आजीवन के लिए अपने शरीर को वृंदावन की रज में दे दिया, अब वो सब क्षमा हो। नहीं, यहां का पाप नहीं मिटेगा। ध्यान रखना, ये धाम है। यहां झूठ बोलना, व्यभिचार करना, नाना प्रकार के दोषयुक्त आचरण करना, ये गांव गली नहीं है। ये परम पावन महामहिम वृंदावन धाम है, जहां अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रिया प्रीतम खेलते हैं। ये उनका निज घर है। बहुत होश में यहां आओ मत। यदि आओ तो होश में आओ। अगर होश 4 घंटे रहे तो सिर्फ 4 घंटे रुको। होश 1-2 दिन रहे तो 2 दिन रुको। महीना भर रहे तो महीना भर रुको। और होश खराब है तो आओ, दर्शन करो, भाग के चले जाओ। यहां कोई पापाचरण ना होने पावे। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, ये प्रेम प्रकाशते क्वापि पात्रे। किसी बिरले में ये प्रेम प्रकाशित होता है। तो बिरला कौन है जिसमें प्रेम प्रकाशित होता है? तो जो इतने लोगों का संग नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेम हृदय में प्रकाशित करना है तो हमें प्रेम पात्र बनना होगा। प्रेम पात्र बनने के लिए यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि इतने लोगों का संग नहीं करना होगा। जिसका विद्या का घमंड है, धन ऐश्वर्य का घमंड है, जो बात अभिमान पूर्वक करता है, अपने को बड़ा बुद्धिमान और शक्तिशाली समझता है और अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग दूसरों के दुख वर्धन में, दुख देने में करता है, ऐसे स्वार्थी, अभिमानी, धनी, यशस्वी, माननी, ऐसे जनों का संग नहीं करना जिसे प्रेम प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, जिसको विद्या का अभिमान है, ईश्वर का घमंड है, बातों में अभिमान झलकता है, बुद्धि और शक्तिमान होकर के वो दूसरों को दुख देता है, धर्म, कर्म, स्वार्थ सब अभिमान के वशीभूत होकर करता है, वो अपने को पूजनीय और माननीय समझता है, ऐसे का संग कभी नहीं करना चाहिए उसे, जिसे भगवत प्रेम प्राप्त करना है, पहला। दूसरा, जो भगवान की सगुण मूर्ति श्री विग्रह की निंदा,
भगवान के संतों की निंदा, भगवान के वाक्य शास्त्रों की निंदा करता है, वो देहाभिमानी अनात्मदर्शी, ऐसे पुरुष का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। अनात्मदर्शी, संसार को सत्य मानने वाला, जो भगवान के सगुण मूर्ति श्री विग्रह की निंदा करता है, संतों की निंदा करता है, भगवद वाक्य शास्त्रों की निंदा करता है, वो देहात्माभिमानी, देह भाव वाला, वो अनात्मदर्शी, संसार को सत्य मानने वाला, ऐसे दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो सदगुरु के प्रति दोष दर्शन करता है, सदगुणों में अवगुण देखता है, उनकी निंदा करता है, वो विद्वान क्यों न हो, वो कोई भी हो, ऐसे अवज्ञा करने वाले का कभी भी संग नहीं करना चाहिए, जो भगवत प्रेम पात्र बनना चाहता है। चौथा, जिसका स्वभाव बन गया है कटु वचन बोलना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही आनंद मानता है, जिसका स्वभाव बन गया है दूसरों का दोष दर्शन करके निंदा करना, ऐसे भगवत भक्ति से रहित पुरुषों का कदापि संग नहीं करना चाहिए, जिसे भगवत प्रेम पात्र बनना है। पांचवा, जिसने अपना मित्र केवल इंद्रियों को बनाया है, आशा और भोग और ममता में ही जो आसक्त है, जो सद्विचार रहित है, जो भगवत भक्तों से विमुख है, ऐसे का कभी संग नहीं करना चाहिए, जिसे भगवत प्रेम पात्र बनना है। छठवां, जो भगवत वेश धारण करके भगवत वेश के विरुद्ध आचरण करता है, जो आचार्य परंपरा से भगवत वेश धारण नहीं के मनमानी वेश धारण करता है, जो धर्माचरण का ढोंग दिखाता है, ऐसे पुरुष का भूल करके भी भगवत प्रेम पात्र बनने के लिए संग नहीं करना चाहिए। सातवां, जो अपने को बहुत ज्ञानी समझता है लेकिन भगवत स्मरण रहित है, जो सत्कार्य थोड़ा सा बन गया तो बहुत प्रचार प्रसार करता है, जो विनय और शिष्टाचार को छोड़ करके केवल अपने सम्मान की बढ़ाने की वृत्ति रखता है, ऐसे साधकों का भी संग नहीं करना चाहिए, जो अपने में प्रेम पात्रता धारण करना चाहता है। आठवां, जो धूर्त, शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं करता, मिथ्यावादी, झूठ पे झूठ बोलने वाला, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है और निंदा करता है, ईर्ष्या करने वाला, कपटी है, ऐसे लोगों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए, जो भगवत प्रेम पात्र बनना चाहते हैं। जो बात बात पर क्रोध करते हैं, जिनका उद्देश्य केवल लोभ होता है, जो पापाचरण करने में बड़े निर्लज्ज हैं, जो दूसरों की प्रशंसा सुनकर जलने लगते हैं, ऐसे लोगों का कभी संग नहीं करना चाहिए। 10वां, जो सम्मान और लाभ के लिए कोई भी नाटक कर सकते हैं, सम्मान और लाभ के लिए कोई भी नाटक कर सकते हैं, जिनकी बुद्धि केवल विवाद के द्वारा सामने वाले को परास्त करके अपनी बात मनवाना है, जो अधिक भाषण करता है, भगवत सिद्धांत से रहित, ऐसे पुरुष का कभी संग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसों का संग त्याग करके अब कहते हैं ऐसे चलना चाहिए, प्रेम पात्र के लक्षण क्या है? सबसे पहला, कभी उसमें क्रोध रूपी शैतान नहीं आता है, इसे प्रेम प्राप्त करना है। दूसरा, वो किसी भी अन्य स्त्री के साथ भोग वृत्ति नहीं रखता और भोग भावना रखकर दर्शन और संभाषण भी नहीं करता, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त। अन्य शब्द गृहस्थ के लिए, अन्य शब्द विरक्त के लिए शब्द। पहला है जो क्रोध रूपी शैतान से दूर रहता है। दूसरा है किसी भी माता बहन की तरफ दृष्टि, भोग दृष्टि नहीं, एकांत में भोग वार्ता और भोग विलास नहीं। तीसरा, जिसका सदैव एकांत भाव से अपने आराध्य देव में भजन करने का स्वभाव बन गया है। चौथा, जो बहुत कम बोलता है। पांचवा, जो जब सब सो रहे होते हैं तब जग कर अपनी दिनचर्या करता है, भजन करता है,
ये 5 बातें जिनमें होती हैं वो प्रेम पात्र बन जाता है। पीछे 10 बातों का त्यागी ऐसे लोगों के, ऐसे संगों के, ऐसे वार्ता करने वालों के कभी संग में नहीं। और ये पहला, कितना भी तुम्हें कोई गुस्सा दिलाए, गुस्सा नहीं होना। दूसरा, किसी भी माता बहन, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, जब हमको किसी की गलती बताई जाती है कि अमुक ने ऐसे ऐसे किया, तो आप होश में रहे ना। उसने जो गलती की है ये बात सुनते ही आपके मन ने नोट कर लिया। बहुत ध्यान से सुनना। अब जब आप एकांत होंगे तो वो आपके सामने पूरी फिल्म बना के रख देगा। ऐसी बातें कानों से भी नहीं सुननी चाहिए, आंखों से नहीं देखनी चाहिए और वाणी से नहीं बोलना चाहिए साधक को। क्योंकि जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, तुरंत मन कल्पनात्मक फिल्म तैयार कर लेता है और वो आपको दिखाकर भ्रष्ट कर देगा, पक्का, इसमें संशय नहीं। बहुत प्रवीण है फिल्म बनाने में, यही अभिनेता बन जाता है, यही डायरेक्टर बन जाता है, यही सब कुछ बन जाता है। अकेले मन पूरी फिल्म तैयार कर देगा। हमारी बात को गंभीरता में लेना। अगर आप ऐसी गंदी बातें सुनते, अच्छा तो आप होश में हो जाइए। वहां तो अच्छा कह रहे थे, अब सब बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। जहां एकांत हुए वो फिल्म तैयार करके दे देगा। ये अपने लोग चली हुई बात कह रहे हैं, पूरे जीवन में जो चला है, अनुभव किया है, उसी को सावधानी से आपको बता रहे हैं। हम जो दृश्य देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, उसकी तत्काल फिल्म तैयार करता है मन और एकांत में पेश करता है। अब एकांत में भावावेश आ जाता है। अगर भागवतिक हुआ तो भागवतिक और सांसारिक हुआ तो सांसारिक। हमारी प्रार्थना मान लो, हम ये सब वो बातें कह रहे हैं जो हमने अपने मन में पढ़ी है, मन में पढ़ी है। तभी कई बार विनोद में कह देते हैं कि लोग और पीएचडी करते हैं, हमने मन की पीएचडी की है। बचपन से लेकर मन को पढ़ा है, उसी की पढ़ाई की बात तुम्हें कह रहे हैं। वही डायरेक्टर, वही हीरोइन, वही हीरो, वही विलेन सब बन के पूरी फिल्म तैयार कर देगा और आपको भ्रष्ट कर देगा दिखा के अपनी फिल्म। किसी भी माता बहन की तरफ काम भाव से मत देखो। हम तो कहते हैं किसी भाव से मत देखो। बात करनी है ऐसे बात कर लो जो आवश्यक है, नहीं तो बातें ही मत करो। माता बहन या जहां भी तुम्हारा काम भाव उत्पन्न होता हो, जिस शरीर के आकर्षण से, सावधान। सर्वदा एकांत भाव से अपने प्रीतम के चिंतन में लगना। एकांत भाव का मतलब होता है अन्य फिर कोई भाव नहीं, अंदर ही अंदर अपने प्यारे के चिंतन में लगे हैं। कम बोलना जिनका स्वभाव बन गया है और जो रात्रि में एकांत में अपने चित्त को अपने आराध्य देव में जोड़ते हैं जब सब सो रहे हैं। प्रेमी क्या चाहता है? प्रेमी इस लोक और परलोक का कोई सुख नहीं चाहता, अणिमादिक कोई सिद्धियां नहीं चाहता। केवल वो अपने प्रीतम प्रभु में आसक्त होना चाहता है, प्रेम प्राप्त करना चाहता है। तो प्रेम का लक्षण क्या है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है? सर्वथा ध्वंस रहिता सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो तत्प्रेम परिकीर्तिता। पूरी विपत्ति नाश की वृत्तियां आ गई, घेर लिया आपको। शरीर अस्वस्थ, कुछ व्यवस्था नहीं, भारी निंदा, भारी अपमान। पर उस स्थिति में, घोर बंधन, घोर नाश, घोर विपत्ति की स्थिति में भी आपका मन केवल अपने प्यारे में गया, इसे प्रेम कहते हैं। घोर विपत्ति में, जैसे श्री राम जी को फांसी की सजा दी गई, पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उनका बस एक बार विट्ठल भगवान का साक्षात्कार करा दीजिए, एक बार मंदिर के सामने से निकाल दीजिए, मैं उनको देख लूं, बस इतना। घोर विपत्ति, बंधन, नाश की उपस्थिति में आपके चित्त की स्थिति अपने आराध्य देव में, इसे प्रेम कहते हैं। अनुकूलता में तो सब कहते हैं बड़ी कृपा है। कृपा है जब भारी प्रतिकूलता, भारी दुख, विपत्ति, क्लेश, फिर भी कोई फर्क नहीं, वो प्रेम मार्ग का पथिक होता है। हर सूल उसके चरणों में पड़ते ही फूल हो जाते हैं,
जो इस मार्ग का पथिक होता है, सिंहवत होता है वो, भगवत भाव में दैन्य और हर कष्ट सहने के लिए पहाड़ होता है, वो टूट नहीं सकता। प्रेम मार्ग का पथिक टूट नहीं सकता, चाहे काट दिया जाए, पक्का हर परिस्थिति के लड़ने के लिए वो तैयार रहता है, हर दुख, हर विपत्ति, हर बात। क्या माधुर्य में शरीर श्रृंगार की प्रधानता होती है क्या? माधुर्य में अरे भगवान का ऐश्वर्य भी बाधक है, फिर शरीर श्रृंगार की तो बात क्या। लेकिन आजकल तो बहुत लोग लौकिक श्रृंगार करते हैं और कहते हैं हम श्री कृष्ण के माधुर्य उपासक हैं, कांता भाव, गोपी भाव। परंतु ये देहाभिमानी ये नहीं समझते कि माधुर्य भाव तीनों शरीरों के त्याग का होता है। ये गाल में लाली लगा के, भाव बनवा के, पलकों में रंग भर के, यहां तक चूड़ियां पहनकर श्री कृष्ण को नहीं रिझाया जाता। श्री कृष्ण को रिझाने वाले फकीरों के चरित्र पढ़ो। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा रोटी मांग के लाते, रास्ते में ही चबा लेते सूखी, प्राणों का पोषण करने के लिए, और कुटिया में बैठकर निरंतर अपने आराध्य देव के लिए आंसू बहाते हुए नाम जप कर, ऐसे दहाड़ मार मार करके रोते कि अपने को धिक्कार पैदा होता कि मेरा जीवन क्या है, मैं अपने प्रियाजू के लिए ऐसे कब रोऊंगा जैसे पूज्य बाबा श्री कृष्ण के लिए रो रहे। दहाड़ मार मार करके पूज्य चंद्रशेखर बाबा ये आंखों देखी बात कह रहे, दहाड़ मार के, बिल्कुल निर्मल संत, भगवत प्रेमी महात्मा, दहाड़ मार करके रोते ऐसे जैसे कोई बच्चा रो रहा हो फपक फपक के। तो सबको रोना आता हो, हमें रोने की जगह धिक्कार आता कि प्रियाजू के लिए ऐसा कब रोना आएगा जैसे पूज्य बाबा अपने लालजू के लिए रो रहे हैं। ये माधुर्य बातों का नहीं है, बहुत आगे का विषय है। जो शरीर राग त्यागी होता है वो माधुर्य की तरफ बढ़ता है। शरीर सजाने वाले तो देह भाव को प्राप्त हैं। और आगे का शब्द लिख लीजिए, श्रृंगार नहीं, माधुर्य नहीं, काम। ये महापुरुषों ने मना किया है। सखी कहता आप गात सकल द्योत, द्वंद जात रात सर्वस्व वही। ये ऐसा नहीं सखी, ये शरीर नहीं, ये बनिता पुरुष भाव मिट जाए, इसके श्रृंगार की भावना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से, बिल्कुल नहीं। ये परमहंसों का मार्ग है, ऊपर से सच्चिदानंद के सिद्धांत के अनुसार चल रहा है, अंदर से भाव देह की प्राप्ति है। उसमें ये चूड़ियां और ये पाउडर और ये लाली वाली काम नहीं करती, इससे श्री कृष्ण नहीं मोहित होने वाले। रज लगाओ और जो फटे पुराने जैसे कपड़े मिले शरीर ढको, शरीर का राग छोड़ दो। सात्विक आहार करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए देह भाव विस्मृत, वो माधुर्य रस में पहुंचता है। नौटंकी नाटक से माधुर्य रस नहीं मिलता। बुरा लगेगा लेकिन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। बहुत सेवक जी ने बहुत उपहास किया है इस बात का। और एक ग्रंथ है, सेवा शब्द से है, सेवा विचारम। सेवा विचारम ग्रंथ में मना किया गया है कि बाहरी कहीं ऐसा नाटक न किया जाए, भाव का बाहरी नाटक न किया जाए कि ये सब नहीं। कोई भी परमहंस महात्मा ऐसा नहीं कि वृंदावन के रसिकों के चरित्र पढ़ के देखो, कोई भी धर्म विरुद्ध नहीं, वैसे ही चलो जैसे गुरुजन चले हैं। वास्तव में माधुर्य का चमत्कार तो तब देखने में आता है जब ईश के ईश्वरत्व का और जीव के जीवत्व का दोनों को मिटा करके भावना में दौड़ा दे। जब स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भाव मिट जाए, जीवत्व और ईशत्व का भाव मिट जाए, तब वो प्रीतम को प्राप्त होता है। ये जड़ बुद्धि शरीर सजाने से सच्चिदानंद भाव प्रकट नहीं होता है। केवल प्रीतम में आसक्ति। अब जो प्रथम भाव तन बदल करे अप बपुजु अलंकृत, इसका राग छोड़ के आचार्यों की वाणी नहीं समझी जाती। प्रथम भाव तनु बदल करे अप बपुजु अलंकृत, व्यासवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित।
सेवा करने के पहले 5 मिनट बैठिए, भूलिए स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, और देखिए किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी मुकले। बिल्कुल स्वामिनी जी का प्रतिबिंब रूप अपना सहचरी स्वरूप है। उसी स्वरूप से हम श्री जी की सेवा में पहुंच रहे हैं। भावना कीजिए, इस शरीर को छोड़िए। इस शरीर के श्रृंगार से न श्री कृष्ण प्रसन्न होते, न प्रियाजू प्रसन्न होती। ये नहीं कि तुम घूंघट काट लोगे तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं भाई, समझो, ये परमहंस जन क्या नहीं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं अपने वृंदावन में, उनके चरित्र हैं भाई। देखो भला उनके चरित्र को। क्या ऐसे प्रेमी भक्तों में शुद्ध ज्ञान नहीं होता क्या? जो वेदांत में ज्ञान वर्णन किया गया है, क्या शुद्ध प्रेमी जनों में ज्ञान नहीं होता क्या? अरे ये स्थिति तो ज्ञान से भी आगे की है। ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के उत्तर है पूज्यपाद शिवड़िया बाबा। अरे ये स्थिति तो ज्ञान से भी आगे की है। तत्व ज्ञान तो उसको बीच में ही हो जाता है। जैसे अपने कई बार बोले हैं कि वासुदेवा स्वरमिति, यहां से हमारी पढ़ाई शुरू होती है वृंदावन नित्य विहार की। जो गीता जी की पूर्णता है वो यहां से प्रवेश है। वासुदेवा स्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा, तो यहां फिर प्रारंभ होता है। तत्व ज्ञान तो बीच में हो जाता है, पर प्रेमी महाभागवत उस ज्ञान का आदर नहीं करते। वो तो प्रेमानंद के उत्कर्ष में द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत स्वीकार करके, ये द्वैत बोध के बाद का है। पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं द्वैत से अद्वैत बोध और अद्वैत से द्वैत प्रेम। यहां ना कोई जड़ है, ना चेतन है, ना आत्मा है, ना अनात्मा है, केवल चिन्मय प्रेम ही प्रेम है। वो प्रेमास्पद में इतना तन्मय कि अपनी शुद्ध भूल गया। अपनी ही शुद्ध ना रही, एक रहे नंदलाल। बाबा, सच्चे प्रेमी की दृष्टि क्या होती है? सच्चे प्रेमी की दृष्टि क्या होती है भैया? जिसकी कोई दृष्टि ही नहीं होती उसे सच्चा प्रेमी कहते हैं। समझिए, यदि उससे पूछा जाए कि तुम प्रियालाल से प्रेम क्यों करते हो, तो काफी विचार करने के बाद जब मौन रहे, कोई उत्तर न दे पावे, तो समझना चाहिए कि प्रेम दृष्टि आ गई है। उसको कुछ पकड़ने में ही नहीं मिलेगा कि मैं क्या बोलूं, कि मैं क्यों प्रेम करता हूं। जो किसी निमित्त से लेकर प्रेम करता है वो तो बोल सकता है, अपने कल्याण के लिए, मंगल के लिए, सुख के लिए, लेकिन जो प्रेम करता है वो बोल ही नहीं पाएगा। आजकल लोगों से पूछो कि तुम महात्मा को भिक्षा क्यों देते हो, तो कहेंगे पुण्य के लिए। तुम भगवान की आरती करते हो, तुम पाप नष्ट होने के लिए, अपने कल्याण के लिए। ये प्रेम थोड़ी है, इसे प्रेमी नहीं कहा जा सकता। अरे प्रेमी के सामने तो धर्म कर्म का कोई महत्व ही नहीं रहता। वो तो केवल अपने प्रेमास्पद प्रभु के सुख में निमग्न रहता है। अपने में कोई गुण, अपने में कोई कारण ढूंढने पर जब ना मिले तब उसे कहते हैं प्रेम। अपने में कोई गुण और अपने में कोई कारण, हम क्यों उनका भजन करते हैं इसका उत्तर नहीं है, तब समझो कि प्रेम दृष्टि आ रही। बाबा, ये प्रेम क्या नष्ट भी हो सकता है? हां, जब तक परिपक्व नहीं हुआ। तो कैसे नष्ट हो सकता है? जब बहिर्मुख पुरुष भोगी पुरुषों की संगति करेंगे। बहुत सावधान, बहुत सावधान, ऐसा होता है। ये धनी मानी पुरुष जब साधकों के पास आने लगते हैं, साधकों को मनचाही वस्तुएं मिलने लगती हैं, भोग सामग्रियां मिलने लगती हैं। परिपक्व अवस्था ना होने के कारण वो उनसे ममता कर बैठता है। ममता करने के कारण उनमें जो होते हैं गुण अवगुण, वो अपने आप में आ जाते हैं।
हम जिसका चिंतन करते हैं, जिसका संग करते हैं, उसका प्रभाव आता है हमारे अंदर। बहिर्मुख पुरुष भोगी पुरुषों की संगति से प्रेम नष्ट हो जाता है। बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से, आजकल रोज हमारे पास रचयिता जन पुस्तक देते हैं आके, पैंट शर्ट, हमने ये रचना की, हमने ये रचना की, हमने गीता की टीका की। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज से जो सिद्ध टीका, ज्ञानेश्वरी टीका, महाराष्ट्र के महान भगवत स्वरूप श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, अभी वर्तमान में कुछ ही समय पहले पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी की हुई टीका, इन महापुरुषों की टीका में कुछ बकाया रह गया है, तुम्हें टीका करने की जरूरत है, उनके अनुसार चल के सिद्ध हो जाओ। नहीं, तुकबंदी को रचना समझते हैं। अरे आचार्यों ने ऐसे थोड़ी ग्रंथों की रचना की है। समाधि भाषा देखा है, प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं, वही लिख रहे हैं। आजकल रोज रचयिता आते हैं महाराज, फिर वो महल में भिजवा देते हैं, यमुना जी के महल में पधराया। बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से जीवन में आदर्श बना लेना चाहिए। बार बार प्रार्थना करते हैं। सन्यास के आदर्श पूज्य पादुड़िया बाबा, भक्ति के आदर्श पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और प्रेम के आदर्श पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान। जीवन में कभी एक शब्द का संशय नहीं हुआ, ना पूज्य पादुड़िया बाबा के, ना भाई जी के, और ना सद्गुरुदेव भगवान के। बिल्कुल डूबी हुई बात। जो भाई जी के अनुगामी पूज्य राधा बाबा, पूज्य राधे श्याम बंका, जो भी महापुरुष जन है, हमें उनमें संशय नहीं, क्योंकि वो सब भाई जी के ही वचन हैं। अब जिनको अनुभूति नहीं है कुछ भी, वो रचना पढ़नी ही नहीं चाहिए। बाबा कह रहे बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से। तीसरा, बहुत शास्त्रों की जानकारी से। अष्टांग योग में क्या है, और सांख्य योग में क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है। आपको प्रभु से प्रेम करना, सब भूलना है। आपको ज्यादा शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करना, चलना है ज्यादा। चौथा, धनी पुरुषों के द्वारा दिए हुए विषय भोगों में रति और उनका आदर, ये नष्ट कर देता है प्रेम मार्ग को। पांचवा, बहुत से संबंध बनाने से। बहुत ही नाटक और शुरू हो गया। ये धर्म की माँ है, ये धर्म की बहन है, ये अमुक है, ये अमुक है। ये सिर्फ गुरुदेव बस, ना गुरु बहन, ना काका गुरु, ना मामा गुरु, ना चाचा गुरु। यहां संबंध बनाने नहीं आए, सीधे गुरुदेव और उनके वचन बस। आज्ञा भई सो सेवा कार्य भय, नहीं तो एकदम एकांत और अपने गुरुदेव के वचनों में रमण। ये भूल जाओ कि वो धर्म के भाई आते हैं हमारे पास। किसी ने बताया वो धर्म के भाई कुछ सेवा लेकर आते हैं। हमारी प्रार्थना है विरक्त भेष में वो धर्म के भाई और धर्म के भाई नहीं होते। जब कोख से पैदा हुए भाई का त्याग कर दिया तो धर्म का भाई क्या होता है? फिर अधर्म का खेल शुरू हो जाएगा। मान लो, लिखित बात समझ लो। बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि करसति। आप क्या चीज हैं? बहुत होश में। अगर हम एकांत में हैं, हमारा बार बार संयोग विपरीत शरीरों से होता है या काम भाव बढ़ाने वाले शरीरों से होता है, आप नहीं बच पाएंगे। पक्का लिख लीजिए, उससे आपको बचना पड़ेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। बाबा, नाम की बड़ी महिमा कही गई तो क्या नाम से पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा? कोई और साधन नहीं, केवल नाम जप कर रहा है तो उससे पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। हां हां हां, नाम से ही सब होता है। यही तो प्रभु के नाम की महिमा है। परंतु नाम में ऐसी आसक्ति हो जानी चाहिए कि हर समय नाम चले। ये आसक्ति नाम जापक संतों के संग से होती है। भजन न होई संग बिनु, बिल्कुल अक्षरशः ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम। और छिन्हियु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। सेवक
वाणी। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। प्रेम का मूल नाम है। जब हम इतना महत्व कर लेते हैं कि नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है। एक कितनी बार सुना गया, पर कहीं बैठ पा रहा है ये? बस हमारा एक ही काम है, नाम उच्चारण करना, नाम नाम नाम। संसार की आसक्ति को भस्म करके, समस्त पाप और पाप प्रवृत्ति को भस्म करके प्रभु में प्रेम करा देता है नाम। जब तक संसार की आसक्ति है तब तक निरंतर नाम नहीं चल सकता, भगवत प्रेम नहीं हो सकता। तो ये नाम ही जब निरंतर चलने लगता है तो संसार की आसक्ति भस्म कर देता है। सदा सर्वदा फिर कुछ समय बाद अपने आप नाम चलने लगता है। बाबा सुना है कि गोपी जनों के हृदय में इतना प्रेम था, पर वो पधारी नहीं प्रभु के वियोग में। अरे कोई साधारण प्रेम करता है, जब उसका प्रीतम उससे अलग हो जाता है तो प्राण विकल हो जाते हैं, प्राण त्याग दे। फिर गोपी जन तो सबसे बड़ी प्रेमी है, फिर इनके प्राण क्यों नहीं निकल गए प्रभु से विलग होने पर? जहां प्रेम अनित्य होता है तो उसके वियोग में शरीर त्याग की भावना होती है। गोपिकाओं के श्री कृष्ण कभी एक क्षण के लिए गए ही नहीं तो प्राण कैसे त्यागे? यही उद्धव जी ने दर्शन किया। और गोपिकाओं के शरीर कोई पार्थिव पांच भौतिक थे क्या कि शरीर छूट जाएगा? वो सब चिदानंद है। श्री कृष्ण को अर्पित होने वाला शरीर श्री कृष्णमय हो जाता है। ये बहुत गूढ़ बात है। भाई जी ने भी यही उत्तर दिया था, जब आप श्री कृष्ण हो जाओगे तब श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। उस समय समझ में नहीं आया था, बाद में उनकी कृपा से समझ में आया। तो राधे राधे प्रिय भक्तजनों, तो ये थे महाराज जी के वो अनमोल विचार जिन्होंने आज हमारे मन के कई संशयों को दूर किया कर दी। अक्सर हम अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें सही रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन महाराज जी की ये बातें हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। आज के इस प्रसंग में हमें यह सीखने को मिला कि सच्ची भक्ति की ही जीवन का आधार है। मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि इन बातों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करें। भक्तों, आप सभी का हमारे इस छोटे से परिवार के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए आज भी कमेंट में जय श्री कृष्ण या अपनी कोई भी बात ज़रूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और के भी काम आ सकती है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कल का सत्संग आपसे मिस ना हो जाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु का भक्ति में लीन रहिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।